दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमारे ज़िंदगी में कुछ भी अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस के तहत अगर हम देखेंगे, कोई भी सिस्टम होता नहीं है। क्या चालू रहता है लोगों का पता नहीं रहता है। किसी में पैसा है, कुछ भी, मतलब कोई भी प्रकार का कोई सोच या कोई विचार या कोई सिद्धांत या कोई सिस्टम बिल्कुल होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में चले जाते हैं और क्राइसिस वाला ही सिचुएशन बनते रहता है। तो आपको अगर ये क्राइसिस में नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है कि सडनली कुछ हो गया तो हमारे पास पैसा नहीं होता है। जो नहीं चाहिए वो हम जाके लेते हैं, कुछ अच्छा लगता है दूसरे ने लिया है करके हम लेते हैं। बट ऐसे प्रकार से हमारा ज़िंदगी जीना ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी हैबिट नहीं है। हमको अच्छी हैबिट बनाना है जिससे कि हम बेसिकली हमारा लाइफ जो है फाइनेंशियली एकदम स्टेबल होना चाहिए। आप देखो कि बहुत सारे लोग, बहुत क्या 99% या 90% लोग जो है वो एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जीते हैं। उनका हर बार सिर्फ ये पैसे को हैंडलिंग करना या पैसे का सेटिंग करना या टोपी यहाँ वहाँ घुमाना है ना, उसी में समय निकल जाता है। तो वो लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते। क्रिएटिव होना मतलब अपने बिजनेस में पूरा फोकस करने के लिए आपका फाइनेंस की जो साइड है, वो फाइनेंस की साइड टेक केयर होनी चाहिए। वो ऑलरेडी सब सेट वहाँ होना चाहिए। उसके लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत है। मैं आज आपको ऐसे एक बेहतरीन सिस्टम का मैं बताऊंगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, और वो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कभी भी आपसे चूक होगी नहीं, कभी भी गलती होगी नहीं। तो उसमें क्या करना है, उसका नाम है डेस्टिनेशन अकाउंटिंग। डेस्टिनेशन अकाउंटिंग का मतलब है आप क्या करो कि आपको सालाना की जो रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, जैसे घर का खर्चे का रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी ईएमआई की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी डोनेशन या चैरिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी बच्चों की स्कूल की फ़ीस की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके एनुअल हॉलीडेज़ की रिक्वायरमेंट कितनी, इसकी एक अप्रॉक्सीमेट आप अगर एक यादी बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग अकाउंट ओपन करना है। तो आपका जो घर खर्चा है वो एक अकाउंट में होना चाहिए, आपका जो ईएमआई है वो एक अकाउंट में जाना चाहिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अकाउंट में जाना चाहिए, आपका जो एडुकेशन के रिलेटेड है वो एक अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे आप खुद इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपका बिजनेस एक्सपेंस के लिए अलग अकाउंट होना चाहिए। और वैसे करके अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग ज़रूरत के लिए आपको बनाना है। और आपका जो अकाउंट में पैसा आता है, जहाँ इनकम आता है, वो अलग होना चाहिए। मतलब वो अकाउंट में सिर्फ पैसा महीने में एक बार आएगा और वो अकाउंट में महीने में एक बार पैसा बाहर जाएगा। तो कैसा होता है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपका समझो 1 लाख रुपया टोटल साल का रिक्वायरमेंट है, जिसमें 10,000 रुपया आपको 1 लाख नहीं, समझो 10 लाख की या 4-5 लाख की आपको रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो 4-5 लाख की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसमें में भी 1 लाख आपका जो है फैमिली एक्सपेंस है, 1 लाख आपका बिजनेस एक्सपेंस है, 1.25 लाख आपका एडुकेशन एक्सपेंसेस है। ऐसे करके अलग अलग जो एक्सपेंसेस है वो आपने एक बजट बना दिया है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपके बैंक में 10,000 रुपये आते हैं तो वो 10,000 रुपये को आपको अलग अलग अकाउंट में उतना परसेंटेज में आपको डालना है। जैसे 10,000 डाला तो आपका जो एक्सपेंस अकाउंट में 20% जाएगा, आपका ईएमआई अकाउंट में 20% जाएगा, आपके बिजनेस अकाउंट में 50% जाएगा। ऐसे करके अलग अलग प्रोसीजर आप अगर करके वो अलग अलग अकाउंट में वो पैसा डालेंगे। जैसा घर का खर्चा है, तो घर का खर्चा जितना भी परसेंटेज में आपको डालना है वो एक बार आपने डाल लिया, उसके बाद आप खर्चा करेंगे। अच्छा, आप खर्चा कब तक कर सकते हैं, जब तक वो बैंक में पैसा है। आप बिजनेस एक्सपेंस कब तक कर सकते हैं, जब तक वो बैंक में पैसा है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, इधर बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं या पर्सनल में ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। पर्सनल में फैमिली में ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो बिजनेस सफ़र होता है, बिजनेस में ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो पर्सनल में सफ़र होता है, और फिर आपको लोन लेना पड़ता है। ये गैप जो मैनेज करने के लिए हम लोन लेते हैं, टेम्परेरी लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, और फिर उसको पूरा जुगाड़ जो करने में जो ज़िंदगी में अपना समय जो बर्बाद होता है, उतना ही समय अगर आप आपके काम में डालेंगे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन अकाउंट से एक बहुत ही अच्छी सिस्टम है जिसमें आप अलग अलग अकाउंट्स आप बनाएंगे और आपके बजट के हिसाब से। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सब आपको 5 अलग बजट अकाउंट है आपका। एक बिजनेस अकाउंट है, एक आपका फैमिली एक्सपेंस है, एक आपका ईएमआई का है, एक आपका जो इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक आपका चैरिटी के लिए। और ये पांचों में आपको 20-20% रुपया आपको बजट करना है। तो आपका टोटल सालाना समझो इनकम 6 लाख रुपया है,
तो 6 लाख रुपया हर महीना आपको 50,000 रुपया आएगा। तो आपको क्या करना है, 50,000 रुपये में 10,000 रुपया आपने हर एक अकाउंट में डालना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो खर्चा है वो उतना ही सीमित रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस में ज़्यादा खर्चा हुआ फैमिली में कम हुआ, या फैमिली में ज़्यादा हुआ बिजनेस में कम हुआ। तो आपके वाइफ को आपको वो अकाउंट का ATM देना है और कहना है जब तक इसमें बिजनेस जब तक आपके ये अकाउंट में, ये फैमिली अकाउंट है, जब तक इसमें पैसा आप खर्चा करते रहो, उसमें से पैसा ख़त्म होने के बाद मेरे को पूछने का नहीं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बजट नहीं है। तो लोग फिर क्या करेंगे, फिर हमारे माइंड में वो पैसे को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना, मतलब कुछ चीज़ ज़रूरत है क्या, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्या, या उसको पोस्टपोन किया जाता है, ऐसे हमारे माइंड में आता है। बट आप ओपन अकाउंट रखेंगे जिसमें 50,000 रुपये आता है, तो वो कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आप ट्राई करके देख लीजिए खुद, और ये आप आपके कस्टमर्स को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा काम एज एन एडवाइज़र प्रोफेशनली लोगों को गाइड करना है, प्रोफेशनली लोगों को सिस्टम देना है। तो ये सिस्टम अगर आप कस्टमर्स को देते हैं वो वैल्यू एडिशन होगा, लोग आपके ऊपर खुश होंगे कि सिर्फ आप इंश्योरेंस नहीं बेचते हो बट मुझे मेरा फाइनेंस का पूरा मैनेज करने के लिए हेल्प करते हो। तो ऐसे डेस्टिनेशन अकाउंट का मीनिंग है आप अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। वो अकाउंट डेस्टिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि खर्चा वो अकाउंट से होगा, इनकम अलग अकाउंट में आएगा, और जैसा ही इनकम आएगा वो एक महीने में उसका जितना भी परसेंटेज है वो हर एक अकाउंट में आप डालेंगे, और वहाँ पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका पैसा एक्सेस रहा तो आप जो चाहे वो उसमें से आप कर सकते हैं। बट जनरली कोई भी एक अकाउंट में ज़्यादा एक्सपेंस या ज़्यादा सेविंग होना नहीं चाहिए, जितना वहाँ है उतना ही होना चाहिए। और आपके बजट के हिसाब से जाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसको सिस्टम बोलते हैं। तो आपका डिसिप्लिन बहुत हाई रहेगा इसमें, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा, आपका एक फोकस रहेगा, और वो आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का मारामारी करना या बहुत जुगाड़ करने का ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा वहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली वो जमा रहेगा और आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकेंगे। थैंक यू।